सितंबर 12, 1971, लॉयड्स बैंक, लंदन। एक एम्प्लॉय अपने बैंक के वार्ड को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जो नज़ारा वो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वार्ड के बहुत सारे सेफ टूटे हुए थे, सारा पैसा फ्लोर में बिखरा हुआ था और इन सब चीज़ों से बढ़कर एक बहुत बड़ा गड्ढा ज़मीन में था। ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही थी, हाइस्ट। ये कहानी शुरू होती है एंटोनी गेविन के साथ। ये बंदा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और इसके टाइस अंडरवर्ल्ड गैंग्स के साथ भी थे। यही था इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड। 1891 में सर आर्थर कोनन डॉयले ने एक बुक लिखी थी, द रेड हेडेड लीग। ये एक फिक्शनल स्टोरी बुक थी। इसमें एक कैरेक्टर था जॉन क्ले के नाम से, और ये कैरेक्टर एक चोर था जिसने उसने एक बैंक की चोरी की थी, और यही से एंटोनी को उसकी चोरी का आइडिया मिला। अब उस आइडिया तो मिल चुका था, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि वो ये काम अकेला बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो उसने अपनी एक टीम बनाना चालू की, मगर इस काम के लिए कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, अपने अपने काम में माहिर लोग चाहिए थे, और वो भी ऐसे लोग जिनका पुलिस के साथ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। इस प्लान को अंजाम देने के लिए 3 किस्म के लोग चाहिए थे। पहला, वो आदमी जो वर्ल्ड का मैप को परफेक्टली डिज़ाइन कर सके। दूसरा, वो आदमी जो टनल खोदने में गेविन की मदद कर सके। और तीसरा, वो आदमी जो बैंक के वाइब्रेशन अलार्म को डिसेबल कर सके। इसी तलाश में उसे अपना पहला आदमी मिलता है, रेजिनाल्ड टक्कर। ये शख्स किसी भी जगह को परखने में माहिर था, तो उस वार्ड का मैप डिज़ाइन करने के लिए ये आदमी एकदम परफेक्ट था। अब दूसरा आदमी उसे मिलता है, थॉमस स्टीफन। ये बंदा डिगिंग टूल्स का मास्टर था। तो अब उसे टनल खोदने के लिए भी एक आदमी मिल चुका था। अब सिर्फ एक आदमी चाहिए था जो बैंक के अलार्म को डिसेबल कर सके। इस सूरत में उसे मिलता है मिकी गार्वेस, एन अलार्म एक्सपर्ट। लेकिन अभी भी उसकी टीम कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि उसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बैंक के बाहर उनके लिए पहरा दे सके, और इस काम के लिए मिलता है उसे बॉबी मिल्स। इस नाम को अच्छे से याद रखना, बॉबी मिल्स। और अब उसकी टीम कंप्लीट हो चुकी थी, बस अब प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट करना था। तो इस प्लान का पहला स्टेप वार्ड का मैप बनाना था। दिसंबर 1970, हाइस्ट के ऑलमोस्ट 1 साल पहले, रेजिनाल्ड टक्कर, वही बंदा जो मैप डिज़ाइन करने वाला था, उसने लॉयड्स बैंक में अपना एक अकाउंट खोला एक फेक नाम के साथ, और कुछ ही महीने के बाद उसने एक सेफ भी रेंट कर ली ताकि वो सेफ के बहाने बार बार वॉल्ट में जा सके। इसी तरह उसने बस एक छाते की मदद से कुछ ही दिनों में पूरे वॉल्ट का नक्शा बना लिया था, और वो भी हर एक डिटेल के साथ। इसी काम के दौरान थॉमस स्टीफन टनल खोदने के लिए सारे टूल्स को इकट्ठा कर लेता है। अब उनका दूसरा स्टेप था स्टार्टिंग पॉइंट। इनको डिसाइड करना था कि ये टनल कहाँ बनेगी। तो इसी वक्त इन्हें एक स्टोर मिलता है जो बैंक से करीब भी था। करीब से मेरा मतलब बहुत करीब। लिटरली ये स्टोर बैंक से सिर्फ 2 डोर दूर था। और तो और इस स्टोर की ख़ास बात ये थी कि इसमें एक बेसमेंट भी था जो कि वॉल्ट के लेवल के ठीक बराबर था। इसीलिए इन लोगों ने मई 1971 में उस स्टोर को 10,000 पाउंड्स देकर रेंट कर लिया था, एक टीम मेंबर के नाम पर जो था 64 साल का बेंजामिन वॉल्फे। वॉल्ट का मैप भी हाथ में था, स्टार्टिंग पॉइंट में मिल चुका था। अब बस बैंक के अलार्म को डिसेबल करना था। लेकिन इस बार किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। 1971 के समर में उस बैंक के पास रोड वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से कई बार वाइब्रेशन अलार्म अपने आप बजने लग जाते हैं। इसीलिए बैंक अथॉरिटीज़ ने उस रोड वर्क कंप्लीट होने तक को अलार्म को बंद ही कर दिया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए गिविन और उसकी टीम ने काम शुरू कर दिया था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि ये लोग वीकेंड्स में टनल खोदेंगे, क्योंकि बैंक की वीकेंड्स में छुट्टी थी और ये रोड वर्क का साउंड की वजह से किसी आसपास के लोगों को कोई आवाज़ नहीं आएगी। हाइस्ट के 1 महीने पहले यानी 7 अगस्त को टनल का काम चालू हो गया था। ये काम कई हफ्तों तक चला। अब यहाँ उनकी पहली मुश्किल उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनकी टनल एक रेस्टोरेंट की बेसमेंट वॉल से जा मिली थी जो बैंक और उनके स्टोर के बीच में थी। लेकिन वो लोगों ने किसी तरह उस बेसमेंट को बाईपास करते हुए सितंबर 11 की रात तक वॉल्ट के नीचे पहुंच चुके थे। अब इनकी और अमीरी के बीच बस एक दीवार है, और यही दीवार उनकी एक बड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि वो फ्लोर को तोड़कर ही वॉल्ट के अंदर जा सकते थे। मगर इसमें मुश्किल ये थी कि वो फ्लोर इनके अंदाजे से भी ज़्यादा मजबूत था। इनका इनिशियल प्लान था कि एक 100 टन जैक की मदद से फ्लोर को तोड़ देंगे, मगर ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो जैक ज़मीन में धंसता ही जाता है। क्योंकि जहाँ वो खड़े थे वहाँ ठीक नीचे एक कुआं था जो बंद कर दिया गया था। तो अब ये बढ़ते हैं प्लान बी की तरफ। प्लान बी ये था कि ये लोग
थर्मल लैंस को यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी फेल हो जाता है क्योंकि थर्मल लैंस जब यूज़ करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है और सिर्फ ये ओपन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वो टनल में यूज़ करते तो वो टनल इनकी खबर बन जाती। अब बढ़ते हैं आखिरी प्लान की तरफ, जो कि था एक्सप्लोसिव, और लकीली ये प्लान काम कर जाता है, जिसकी वजह से वॉल्ट के फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ये सब के सब वॉल्ट के अंदर पहुंच चुके थे, जिनके सामने थी पैसों से भरी सेफ, और जो सेफ भी इनके सामने आती वो सब कुछ ये लूट लेते। अब यहाँ छोटा सा इन्फो, मैंने पहले एक आदमी को याद रखने के लिए कहा था, बॉबी मिल्स। ये बंदा इस टीम के साथ नहीं था, ये बंदा बैंक के बाहर किसी और बिल्डिंग के टॉप पर पहरा दे रहा था। अब ये लोग कम्युनिकेट कर रहे थे वॉकी टॉकी की मदद से। अब बढ़ते हैं अपने मेन स्टोरी की तरफ। जहाँ ये चोरी चल रही थी वहाँ से 1 मील दूर रॉबर्ट रोलैंड, एक रेडियो इंथुसियास्ट, इसका रेडियो सिग्नल और गेविन के वॉकी टॉकी का सिग्नल मर्ज हो जाता है, यानी जो भी गेविन बात करता था वो सब रॉबर्ट भी सुन सकता था। और जब रॉबर्ट ने ये बातें सुनी तो उसे पहले ये लगा कि ये किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जब वो आगे सुनते जाता है तो उसे पता लगता है कि कहीं तो चोरी हो रही है।